हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अभी तक केस 1 डिस्कस कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, सीएफ डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर डिग्री डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस पढ़िए, आप उनको देख सकते हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। आज केस 2 डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का, जो कि साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के लिए होता है, या फिर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी या कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी के लिए होता है। इसमें अगर आपका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट द डिनोमिनेटर, इस तरीके से करते रहते हैं। तो अब देखिए, ये आपको रूल पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया हमने डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर हो गया, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आई। ये हमने लिख दिया बच्चों। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपको ये सब रूट्स पता है। अब हमें सी एफ कैलकुलेट करना है, तो देखिए सी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। C1 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस C2 साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब हम जो है इसका पी आई कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पी आई के लिए हम देखिए किस तरीके से करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1/d² प्लस ए स्क्वायर आपने लिखा इंटू साइन ऑफ ए एक्स चल रहा है। अब यहाँ पर आप ए लगाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए रूल के हिसाब से क्या है, मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड डिफ्रेंशिएट द डिनोमिनेटर। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये साइन ऑफ ए एक्स आ गया। इसको लिख देंगे आप x/2, और 1/d स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन आप बताइए कितना होता है, माइनस का कॉस ऑफ ए एक्स और डिवाइडेड बाई ए। ये आपका क्या हो गया है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो आप लिख दीजिए C1 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस C2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस x/2 कॉस ऑफ ए एक्स बाई ए, और ये माइनस साइन है, तो ये यहाँ पर माइनस साइन आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सुंदर सा माइनस साइन बना दीजिए। माइनस का x/2 ए हो गया, और ये आपका आ गया आंसर। तो बच्चों बस हमें कुछ नहीं करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो मैं ये समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये है आपका d² प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कॉस स्क्वायर एक्स हो, साइन स्क्वायर एक्स हो, आपका कोई भी हो, ठीक है, तो आप इसको पहले स्प्लिट कर लेंगे। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं स्टैंडर्ड, एक शॉर्ट वीडियो में मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी आपके दे दूंगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जो मैं फॉर्मूले दूं आप उनको लर्न कर लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हमें इसको भी सॉल्व करना है, तो हमारा देखिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकाल लीजिए। एम स्क्वायर प्लस 4 हो गया आपका इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4। तो एम की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -4। तो आपकी m की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i आ गई। अब आपने सी एफ कैलकुलेट किया, तो C1 कॉस ऑफ 2x आ गया प्लस C2 साइन ऑफ 2x आ गया। ठीक है,
तो हमने हमारा ये CF निकल गया। अब हम PI कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए PI आपका 1/d² + 4 हो गया, और यहाँ पर cos स्क्वायर x है, इसको आप तोड़ दीजिए। तो इसको इधर ले जाएंगे तो हम इसको लिख देंगे cos 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2, वरना हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आराम से नहीं हो पाएगा। तो जो मैं आपको फॉर्मूले की लिस्ट दूंगी, कल वाली वीडियो में दे दूंगी, तो आप उससे ये यहाँ पर केस 2 के लिए स्पेशली एप्लीकेबल है, तो वो कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, ये बचा आपका 1/d² + 4, और ये हो गया cos ऑफ 2x, और प्लस ये हो गया आपका 1/d² + 4 हो गया, और यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, 1/2 को बाहर ले लिया, इंटू 1 है, तो ऐसे केसेस में हम e⁻0x अपनी तरफ से लिख लेते हैं। अब देखिए 1/2 आपका चल रहा है, ये हो गया कितना, -a² का मतलब -4, तो नहीं काम चलेगा, 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर करेंगे, ये आ गया आपका cos 2x। ठीक है, अब x से मल्टीप्लाई की और डिफरेंशिएट कर दिया डिनोमिनेटर, तो ये आपका cos 2x आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ 0 लिखा, तो ये 1/4 आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए 1/2 आपका एज इट इज चल रहा है, x/2। अब इसका इंटीग्रेशन 1/d का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका बताइए, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और +1/4 हो गया, तो ये आ गया आपका 1/2x/4 और साइन ऑफ 2x + 1/4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब बस आपका आप क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से 1/4 को कॉमन लेना चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8। यहाँ पे लिख दीजिए 1/8 x sin 2x + 1, ये हो गया। अब आपका y = कैलकुलेट कर लीजिए CF + PI। अब आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से 1/8 को एलसीएम लेके कॉमन ले लिया, तो ये भी लिख सकते हैं। अब CF कितना है, C1 cos ऑफ 2x + C2 sin ऑफ 2x + 1/8 हो गया आपका, और ये आ गया x sin ऑफ 2x + 1। तो बच्चों देखिए ये आपका सॉल्यूशन आया, और अगर आप इसे बॉक्स में कर देते हैं तो एग्जामिनर को भी, आप अपनी कॉपी को ना ध्यान रखिए कि हमें कैसे डिस्प्ले करना है, यहाँ पर लिख दीजिए आंसर, और जहाँ पे आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है वहां पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम और भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हुई है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराती रहूंगी, और आपको टिप्स भी देती रहूंगी कैसे हमें पढ़ाई करनी है। थैंक यू।